बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग जो है वो बहुत भारी दिल के साथ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और ये वाक़या जो है वो आ, चकवाल के अंदर हुआ है, जहाँ पर सीसीडी एहलकारों ने गाड़ी पर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की है। इस व्लॉग में इस सारे वाक़े की जो वो तफसीलात बताएंगे कि सीसीडी एहलकारों ने इस गाड़ी पर फायरिंग क्यों की, कमसिन बच्ची जो है वो जहाँ बाग हुई है, क्या वजह थी कि सीसीडी एहलकारों ने गाड़ी के टायर जो थे उन पर फायर करने की बजाय गाड़ी पर ही तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो है वो बरसाई हैं, जिसमें ये कमसिन बच्ची जो है वो जहाँ बाग हुई है। ये जो खानदान है, ये जो फैमिली थी जो गाड़ी में सवार थी, ये ऑस्ट्रेलवी नैयाद थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये रिहाइश पजीर थे और इन दिनों ये पाकिस्तान आए हुए थे और 2 रोज कबल ही ये जो हज की शहादत थी, यानी कि इस वाक़े से 2 रोज कबल हज की शहादत जो है वो हासिल करने के बाद ये यहाँ पर वापस पहुंचे थे। आज के व्लॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस वाक़े में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तो जनाब, ये वाक़या पेश है 10 जून को रात 11:52 पर। ये उस वक्त वाक़या पेश है जब ये खानदान जो है वो डडियाल एक जगह है चकवाल की, वहां से नोगजा दरबार है, वहां पर ये एक दावत के लिए आए हुए थे और वहां से जब ये वापस जाने लगे तो जो सीसीडी का ऑफिस है उसके बिल्कुल करीब, यानी कि उसके मरकजी दरवाजे के करीब इनके साथ वारदात होती है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो इनकी गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोक कर इनसे इतलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन जो है वो छीन लेते हैं। इसी वारदात के दौरान जो है वो गाड़ी के अकब से जो है वो फायर होता है इन मुलजमान पर और ये गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है ये वहां पर छुप जाते हैं। गाड़ी के आमने सामने से भी जो है वो फायरिंग की आवाजें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। इसी डर और खौफ की वजह से गाड़ी में सवार जो अदील अहमद नामी शख्स है, जो कि इस कमसिन बच्ची का वालिद बताया जा रहा है, इन्होंने डर और खौफ की वजह से गाड़ी जो है वो भगा दी और वहां पर सीसीडी के जो एहलकार थे उन्होंने 3 दर्जन से जायद गोलियां जो है वो इस गाड़ी पर बरसाई हैं। गाड़ी की आप तस्वीर देख सकते हैं कि गाड़ी का जो अकबी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उस पर गोलियों के निशानात जो है वो मौजूद है। इस गाड़ी में सवार जो है इस कमसिन बच्ची समेत 4 लोग ये सवार थे, यानी कि ये बच्ची, इसका एक भाई, इसका वालिद और वालदा जो है वो उस गाड़ी में सवार थी। इसके वालिद जो है अदील अहमद, वो भी शदीद जख्मी हुए। भाई आफान, जिसकी उम्र जो है वो 10 साल है, वो भी इसमें शदीद जख्मी हुए। जबकि गोलियां जो है वो 9 साल हानिया को भी लगी है, जिसमें वो शदीद जख्मी हुई है, लेकिन जो वालदे हैं डॉक्टर सिद्रा, वो मौजाना तौर पर जो है वो इसमें महफूज रही हैं। उसके बाद वो इसी गाड़ी में लेकर, जो कि इन्होंने रेंट पर हासिल की थी, इस गाड़ी में उस बच्ची को लेकर चकवाल का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहां पर लेकर गए हैं, जहां पर ये कमसिन बच्ची जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। उसके बाद ये सारा मामला इस तरह पेश है कि ये बताया गया कि ये सीसीडी के जो एहलकार हैं इन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जो वो जा रही है और उस पर गोलियां जो है वो जो चलाई गई हैं, वो भी पता चल रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर जो फायरिंग हो रही है, सीसीटीवी फुटेज ने ये भांडा जो है वो फोड़ दी है। इस पर जो डीपीओ चकवाल है काशिफ जुल्फिकार, उन्होंने नोटिस लिया है और उनके नोटिस के बाद क्या हुआ कि जो 2 डाकू थे वो पुलिस मुकाबले में पार हो गए और बताया जा रहा है कि उन डाकुओं का ताल्लुक जो है वो लाहौर से और शेखुपुरा से जो वो बताया जा रहा है। जबकि सीसीटीवी फुटेज जब मंजर आम पर आई है तो फुटेज में इस बात की तस्दीक हो गई है कि गाड़ी पर गोलियां जो वो डाकुओं की जानिब से नहीं बरसाई गई, बल्कि सीसीडी एहलकारों ने इस वजह से ये गोलियां बरसाई हैं क्योंकि बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ये गाड़ी उन्होंने वहां से भगाई। हालांकि हकीकत ये थी कि सिर्फ इन्होंने डर और खौफ की वजह से गाड़ी वहां से भगाई है, लेकिन सीसीडी एहलकारों ने समझा कि शायद ये डाकू हैं जिन्होंने ये गाड़ी भगाई है, इसलिए उन्होंने जो वो अंधाधुंध फायरिंग की है। इसके ऊपर जो एसपी हैं चकवाल के एसपी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने एक तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दे दी है। लेकिन अब इसमें जो जख्मी होने वाला जो शहरी है अदील अहमद, उसका जो 10 साल बेटा है, उन्हें रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इस वक्त उनका इलाज मुआलजा जो है वो जारी है और कत्ल की दफात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 4 दफात जो है वो दर्ज की गई हैं। लेकिन जो सीसीडी के एहलकार हैं उनमें से एक एहलकार है जिसका नाम शुजा बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बयान के मुताबिक ये पता चला है कि वहां पर मोटरसाइकिल सवार जो है वो इनके साथ वारदात कर रहे थे और उस वारदात के दौरान उन्होंने इस गाड़ी को मुश्तबा समझकर जो है वो उस पर फायरिंग की है। उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन सिर्फ एक शख्स जो है उसे अब गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह मैंने व्लॉग के शुरू में बताया था कि 10 जून को यह वाक़या पेश आया, 2 रोज कबल ही ये उम्रे की सादत जो है वो इस कमसिन बच्ची ने हासिल की थी। हानिया, इसके वालिद अदील अहमद, इसका 10 साल भाई आफान और इसकी जो वालदे हैं डॉक्टर सिद्रा, ये दावत से वापसी पर वहां से गुजर रहे थे, जहां पर इनके साथ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ये 9 साल बच्ची जो है सीसीडी के जो एहलकार है उनकी गोलियों का निशाना बनने के बाद उसकी जिंदगी का चिराग जो है वो गुल हो गया।
लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुका। अमूमन आप देखते हैं कि CTD के जो एहलकार है वो इस तरह के वाकयात में मुलविस रही है, CCD के जो एहलकार है वो इस तरह के वाकयात में मुलविस रही है। लेकिन एक वाक़े ने, मुझे उम्मीद है कि CCD के जो अफसरान हैं, जो एडिशनल IG हैं सुहेल जफर चट्टा, उनकी आंखें भी इस वाक़े से जो है वो खुल जाएंगी। वजह क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियावी मीडिया जो है वो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा बवेला कर रहा है, उसने इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। उन्होंने फौरी तौर पर जो पाकिस्तानी हुकाम है उनसे नोटिस का मुतालबा, क्योंकि 9 साल बच्ची जो है ये ऑस्ट्रेलवी शहरी थी और अपने शहरी के लिए देखे उन्होंने किस तरह जो है वो आवाज बुलंद की है। लेकिन अब इस सारे मामले में ये बताया जा रहा है, इस वक्त जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब तक ना सुहेल जफर चट्टा साहब का कोई दौरा हुआ और ना ही IG पंजाब का। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज IG पंजाब बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा करेंगे, जहां पर इस वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले अदील अहमद जो कि 9 साल हानिया के वालिद हैं उनकी इयादत करेंगे, और उसके साथ जो इनका भाई है हानिया का जो भाई है आफान, जिसकी उम्र जो है वो 10 साल है, उसकी इयादत करेंगे। लेकिन अब तक, जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब तक उन्होंने दौरा नहीं किया। हो सकता है जब तक ये मैं व्लॉग अपलोड करूँ तब तक वो दौरा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको अपने व्लॉग में बता रहा हूँ। जरा इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि एडिशनल IG CCD जो है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो एडिशनल IG हैं, वो भी आज चकवाल का दौरा कर सकते हैं और वो इस 9 साल बच्चे की कब्र पर जाएंगे और इनके जो लवाकिन हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। ये सारा वाक़या सिर्फ आपके गोशगुजार करने का मकसद ये है आके बहुत सारे वाक़यात के अंदर ये बताया जाता है कि शहरी जो है उन्हें शुकूक व शुबहात पर जो है फायरिंग की जाती है, लेकिन इस सारे वाक़े में ये 9 साल बच्ची है जिसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि इस सारे वाक़े में मुलविस जो CCD के एहलकार हैं उन्हें कैफरे किरदार तक जो वो ज़रूर पहुँचाया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि सारे वाक़े में मुलविस जो डाकू थे, 2 डाकू जो है वो मारे गए हैं और उनका ताल्लुक लाहौर और शेखुपुरा से जो है वो बताया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा जो है इसमें अब मज़ीद 302 की दफात जो वो शामिल की गई है, क्योंकि हानिया जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जबकि उसका भाई और वालिद इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब देखना ये है कि सारे मामले में CCD के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त जो ऑस्ट्रेलवी मीडिया या उनके जो हुकाम इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा कर रही है कि इस सारे मामले की तहकीकात करके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो वो कार्रवाई की जाए। जो भी तफसीलात या मालूमात मुझ तक पहुंचती रहेंगी, अपने व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करता रहूंगा। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।